हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा और आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है एरोबिक रेस्पिरेशन पर। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये हम पढ़ेंगे। तो आज फोकस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पर। और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हम क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस। उसको पढ़ने से पहले आप एक फ्लो चार्ट यहाँ पे देख लो कि कौन सी प्रोसेस कहां पर होगी, यानी ग्लाइकोलिसिस कहां पर होगी, क्रेब्स साइकिल कहां पे होगी, लिंक रिएक्शन कहां पे होगा, ईटीएस कहां पे होगी। तो आइए बोर्ड पर कंसीडर करते हैं, देखते हैं कौन सा रिएक्शन कहां पर होता है। तो बेटा जो आपको फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट मिला था वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज में। और वो ग्लूकोज ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ किसमें, पायरूबिक एसिड में। पायरूबिक एसिड, कितने पायरूबिक एसिड के मॉलिक्यूल बने, 2 पायरूबिक एसिड के मॉलिक्यूल बने। क्यों बने, क्योंकि ये बेटा ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड था, तो 2 मॉलिक्यूल बने, तो पायरूबिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। और ये क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, और उसका फ्लो चार्ट देख रहे हैं। तो ये जो पायरूबिक एसिड है, ये पायरूबिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, एसिटिल को एंजाइम ए में। और ये एसिटिल को एंजाइम ए क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, यानी 1 कार्बन का लॉस हो गया। ये 3 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन कंपाउंड, यानी 1 कार्बन का क्या हुआ, लॉस हुआ। आगे ये एसिटिल को एंजाइम इधर बना, तो इधर भी पायरूबिक एसिड है, तो इधर भी क्या होगा, एसिटिल को एंजाइम बनेगा और 1 कार्बन का लॉस होगा, यानी डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होगी। आगे ये जो एसिटिल को एंजाइम ए है, ये कंबाइंड होगा, ये कंबाइंड होगा बेटा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से। किससे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंबाइंड होगा, जो कि है क्या, 4 कार्बन कंपाउंड। क्या है ये, 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये बेटा दोनों क्या होंगे, एसिटिल को एंजाइम ए 2 कार्बन कंपाउंड एंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड is 4 carbon compound when combined to form 6 carbon compound known as citric acid। क्या बनेगा, सिट्रिक एसिड। 4 कार्बन 2 कार्बन बनाए क्या, 6 कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड। और ये 6 कार्बन कंपाउंड यानी सिट्रिक एसिड फिर से बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 4 कार्बन कंपाउंड में, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, यहां पे प्रोसेस क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन, यानी 2 कार्बन क्या होंगे, रिलीज होंगे, तभी तो ये 6 कार्बन है, ये 2 कार्बन रिलीज करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड में। और फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या होगी, कंबाइंड होगी एसिटिल को एंजाइम से, फिर से साइकिल रन करती रहेगी।
और इस साइकिल को नाम क्या देंगे हम? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। तो ये बेटा टोटल क्या है? एक फ्लो चार्ट है। तो यहां पे देखो, आप कंसीडर करो कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की जो प्रोसेस थी, इसको क्या नाम देते हो आप? इसको नाम दोगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी होते, 4 एटीपी डायरेक्ट जनरेट है, लेकिन 2 हम कंज्यूम करते हैं, तो उस कंज्यूम को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 2 एटीपी डायरेक्ट मिलता है आपको, और 2 क्या मिलते हैं? NADH प्लस H प्लस मिलता है। ग्लाइकोलिसिस इसके बाद पढ़ना है आपको, पूरा समझ में आएगा कहां पे क्या बन रहा है। अभी आप इतना कंसीडर करो कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे NADH प्लस H प्लस के, और 2 ATP क्या होंगे? डायरेक्ट फॉर्म होंगे। आगे ये जो लिंक रिएक्शन, यानी पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम ए बनने की प्रोसेस को नाम देंगे क्या? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन। और इस लिंक रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल NADH प्लस H प्लस के इधर बनेगा जब पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम कन्वर्ट होगा, और इधर भी पायरुविक एसिड है, और ये भी क्या होगा? कन्वर्ट होगा एसिटिल को एंजाइम ए में। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? NADH प्लस H प्लस। लिख लेते हैं हम, यही काउंट कर लेते हैं, 2 NADH प्लस H प्लस बनेगा आपका। उसके बाद आते हैं, ये जो बेटा साइकिल रन कर रही है, क्रेब्स साइकिल, इसमें 4 टाइम ऑक्सीडेशन होगा, और बनेगा क्या आपका? 3 NADH प्लस H प्लस, और 1 FADH2, और क्या बनेगा? 4 टाइम ऑक्सीडेशन। मैंने बोला सिंगल क्रेब साइकिल में 4 टाइम ऑक्सीडेशन, और एक डायरेक्ट एटीपी बनता है। और ये एक क्रेब साइकिल इधर हो रही है, तो इस पायरुविक एसिड के लिए भी एक क्रेब साइकिल होगी। तो आप इसको क्या करेंगे? यानी 6 NADH प्लस H प्लस बनेगा, 2 FADH2 बनेगा, और 2 डायरेक्ट एटीपी जनरेट होंगे। अब बेटा देखना क्या है कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रही है, लिंक रिएक्शन कहां हो रहा है, और क्रेब्स साइकिल कहां हो रही है। तो एक सेल हम ड्रा कर लेते हैं, सेल। ये हमारी कोई सेल है, और इस सेल में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन नाम रख लेते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है?
इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर यानी ये पार्ट मैट्रिक्स। अब बेटा यहां पे कंसीडर करो आप, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म। ये पूरी आपकी क्या है, यहां से लेके ये पूरा ये यानी सबसे बाहर वाली जो लेयर है सेल है, ये एक सेल है। तो ग्लाइकोलिसिस आप देखो कहां हो रही है, ग्लाइकोलिसिस हो रही सेल के साइटोप्लाज्म में, यानी यहां पे इस पोर्शन पर, सेल के इस पोर्शन पर यानी साइटोप्लाज्म में। एरोबिक रेस्पिरेशन में या फिर एनएरोबिक कंडीशन कोई भी हो, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होगी। नेक्स्ट बेटा लिंक रिएक्शन कहां हो रहा है, लिंक रिएक्शन ये मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में याद रखना है आपको, लिंक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रेब्स साइकिल कहां हो रही, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इस रीजन में, इस पूरे रीजन में क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होगी। आगे जो ये रेड्यूसिंग पावर बनी NADH+H+, यहां पे भी और साथ ही साथ क्या, क्रेब्स साइकिल में, ये बेटा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तभी आपको एटीपी बना के देगा। तो इसको बेटा एटीपी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाना जरूरी है। तो ये बेटा जाएगा कहां पर, यहां से ये आएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ये भी जो बना इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, और ये जो बना ग्लाइकोलिसिस में ये भी कहां जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही क्या होगी, ईटीएस यानी कि ये जो NADH+H+ है, चाहे क्रेब्स साइकिल में बना, चाहे लिंक रिएक्शन में, चाहे ग्लाइकोलिसिस में, ये जाएगा ईटीएस में, तभी आपको एटीपी बना के देगा। और ये होगा कहां, ईटीएस कहां होगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। तो ये बेटा फ्लो चार्ट है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे हम आज डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस, स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस।